आज हम लोग ज्वाइंट वेंचर लेसन पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा। तो ज्वाइंट वेंचर की डिफिनीशंस, ज्वाइंट वेंचर में आने वाले टर्म्स, ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसका एक वीडियो अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाकर आप ज्वाइंट वेंचर नामक जो उसमें टॉपिक होगा नाम से, उस पर आप क्लिक करके उसको पूरा देख लेंगे, जिससे आपको उसकी बेसिक जानकारी पूरी की पूरी मिल जाएगी। आज हम लोग ज्वाइंट वेंचर के एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जब हम लोग ज्वाइंट वेंचर के क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे तो उसमें दो मेथड वर्क कर रहे होंगे। एक जिसमें जितने भी वो वेंचर्स होंगे, जितने भी इसमें बिजनेसमैन इन्वॉल्व होंगे, वे लोग इसके लिए एक सेपरेट बुक मेंटेन करेंगे। इनके अपने मेन बिजनेस की बुक से ज्वाइंट वेंचर के बिजनेस से कोई मतलब नहीं होगा। इस टॉपिक में हम सेपरेट बुक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसको ज्वाइंट बैंक मेथड भी कहा जाता है। इसमें एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाएगा। पार्टनर्स जो जिनको को वेंचर्स इसमें बोलेंगे, बैंक में एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, उसी के थ्रू बिजनेस का रन करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो चल रहा है, जो इस मेथड के पर रिलेटेड क्वेश्चन है। ए एंड बी आर डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज बिल्डिंग constructors. They undertook jointly to construct a building for a newly started joint company for a contract price rupees 2 lakhs, payable as rupees 1,60,000 by installment in cash and rupees 40,000 in fully paid share of company. अब देखो, ए और बी एक सेपरेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। इन्होंने ज्वाइंट वेंचर के थ्रू एक कंपनी के बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। जो कंस्ट्रक्शन पूरा होने पर इन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे उस कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के बाद, जिसमें 1,60,000 कैश में पेमेंट होगा और 40,000 वो कंपनी अपना इनको शेयर देगी। अ बैंकिंग अकाउंट इज ओपन इन देयर ज्वाइंट नेम, ए पेइंग रुपीज 50,000 एंड बी 30,000। इन्होंने एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट पहले खोला बैंक में। इसमें ए ने 50,000 रुपए डिपॉजिट किया और बी ने 30,000 रुपए। दे आर टू शेयर्स प्रॉफिट और लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होगा कंपनी के, जो भी इस पर प्रॉफिट हो या लॉस होगा, हम 2:1 रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। देयर ट्रांजेक्शंस वेयर एज फॉलोज। वेजेस पेड हुई है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में जब इस मेथड से ज्वाइंट बैंक अकाउंट मेथड से आप लगाओगे क्वेश्चन, तो जो एक्सपेंसेस पेड होंगे, या तो इसके को वेंचर्स जो इसके में बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वे पेड करेंगे खुद अपने रिसोर्सेज से, या फिर वो ज्वाइंट बैंक में जिसमें अकाउंट खुला उसके थ्रू पेमेंट करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है एक्सपेंसेस के आगे कि कैसे पेमेंट हुआ है, ये माना जाएगा ये ज्वाइंट बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है। तो वेजेस पेड हुआ, ज्वाइंट बैंक के थ्रू मानेंगे। मटेरियल परचेज किया गया, इसमें भी नहीं लिखा है कि ए ने दिया या बी ने दिया, इसको भी माना जाएगा कि ज्वाइंट बैंक से पैसा निकाल कर ये खरीदा गया। मटेरियल सप्लाई बाय ए, यहां पर ए अपनी तरफ से मटेरियल दे रहा है। मटेरियल सप्लाइड बाय बी, बी अपनी तरफ से मटेरियल दे रहा है। और आर्किटेक्ट फीस पेड बाय ए। अब जिन एक्सपेंसेस को वेंचर्स के नाम पर होगा, उसको को वेंचर्स के नाम पर लिखेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड द प्राइस वॉज ड्यूली रिसीव्ड। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो कंपनी ने 1,60,000 रुपए कैश इनको दे दिया और 40,000 के शेयर्स दे दिए। द ज्वाइंट वेंचर वॉज क्लोज्ड, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्लोज किया गया। by A taking up all the shares of company as an agreed valuation of ₹32,000। और जो पेमेंट में इन्हें शेयर मिला था, उस शेयर को ए ने 32,000 पर ले लिया। एंड बी टेकिंग अप टू स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹6,000। और कंस्ट्रक्शन के पूरा होने के बाद 6,000 का मटेरियल भी बचा रह गया, जिसको बी ने ले लिया। सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो लेजर अकाउंट बनाने को कहेगा।
इसमें हम लोग पहला ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, जिसमें उस बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, लॉसेस और उससे रिलेटेड जो रिसीविंग हुई है, इनकम हुई है, उसको लिखा जाएगा। दूसरा इसमें बनता है को वेंचर्स अकाउंट। जो लोग इसमें बिजनेस में एज ए बिजनेसमैन इन्वॉल्व होंगे, पार्टनर्स, उनको हम ज्वाइंट वेंचर में को वेंचर्स बोलेंगे, उनके अकाउंट्स बनेंगे सेपरेटली, ए और बी के। लास्ट में एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनेगा जिसका टोटल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस क्लोज हो चुका है। लास्ट में एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट मिलेगा। लेकिन इसमें हम एक शेयर अकाउंट भी बनाएंगे, जब पेमेंट में कोई चीज मिले और उसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसका अपना एक अलग से सेपरेट अकाउंट, शेयर अकाउंट भी बनेगा। इसमें हम लोग को जो नेसेसरी लेजर बनाने को कहा है, तो पहला ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे जो इसके प्रॉफिट और लॉस को बताएगा, शेयर का बनाएंगे, और जितने भी को वेंचर्स हैं ए और बी का बनाएंगे। लास्ट में ज्वाइंट बैंक बनेगा जिसका टोटल इक्वल होगा। तो हम इसके सोल्यूशन पर चल रहे हैं, आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे। तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया है। अब देखो इसके सोल्यूशन पर आएंगे, तो जो नेसेसरी लेजर बोला है, इस नेसेसरी लेजर में सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा। तो देखो हम लोगों ने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का यहाँ फॉर्मेट बना रखा है अकाउंट। तो ज्वाइंट वेंचर में देखो क्वेश्चन में जब ये कहा गया है कि पहले जो ऊपर की इंफॉर्मेशन है कि एक ए और बी अपना सेपरेटली बिजनेस रन करा रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, इन्होंने ज्वाइंटली मिलकर एक कंपनी के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम दिया है, जिसकी कंस्ट्रक्शन प्राइस जो है 2 लाख रुपए। यानी जब बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा तो इन्हें कंपनी 2 लाख रुपए देगी, जिसमें 1,60,000 के कैश में पेमेंट करेगी और 40,000 के शेयर्स देगी। फिर उसके बाद इन्होंने एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन किया है, इसमें ए ने 50,000 और बी ने 30,000 रुपए जमा किए। तो ये ऊपर की लिखी इंफॉर्मेशन, अब इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। अब सबसे पहले देखो इसमें इन्होंने बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस किया उसको रिकॉर्ड करो। तो वेजेस पेड हुआ है 60,000 और मटेरियल परचेज हुआ 1,40,000। ये नहीं बताया गया कि ये ए ने दिया या बी ने। ये माना जाएगा कि इन्होंने जो ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोला है उसी से इसका पेमेंट किया। तो एक्सपेंसेज डेबिट साइड में तो लिखा जाएगा टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, यानी जो ज्वाइंट बैंक के थ्रू होगा उसको टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिख देंगे, जिसमें वेजेज का 60,000 और मटेरियल का 1,40,000। ये हो गया 2 लाख रुपए। फिर उसके नीचे देखिए मटेरियल सप्लाइड बाय ए। जब कोई को वेंचर कोई भी सामान खरीदेगा, पेड करेगा अपनी तरफ से, उसका नाम लिखोगे, और अगर कैश के थ्रू पेमेंट हुआ है तो ज्वाइंट बैंक लिखेंगे। अब यहां पर देखिए टू एज अकाउंट, मटेरियल दिया 10,000 रुपए। फिर उसके नीचे देखो लिखा है मटेरियल सप्लाइड बाय बी। मटेरियल बी ने दिया है 8,000 रुपए, बी का नाम लिख दिया गया। फिर है आर्किटेक्ट फीस ए ने दिया है 4,000 रुपए, तो लिख दिया टू एज अकाउंट आर्किटेक्ट फीस 4,000। ये हमारे एक्सपेंसेज हुए इस कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए। फिर उसके बाद देखो नीचे क्वेश्चन में कह रहा है द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया एंड प्राइस वॉज ड्यूली रिसीव्ड। अब इसकी एंट्री करेंगे, जो प्राइस थी ड्यूली रिसीव्ड हुई। तो अब जो इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में, तो ज्वाइंट बैंक जो पैसा वो कैश में देगा उसको ज्वाइंट बैंक में लिखेंगे। 1,60,000 रुपए उसने कैश में दे दिया। ऊपर क्वेश्चन में तो को बोला था कि पेमेंट 1,60,000 कैश में होगा और 40,000 शेयर्स में। तो ऊपर नीचे लिखा है एंड द प्राइस वाज ड्यूली रिसीव्ड। अब देखो ज्वाइंट बैंक से 1,60,000 मिल गया और शेयर से 40,000 मिल गए, क्रेडिट साइड में इनकम लिख दिया। द ज्वाइंट वेंचर वाज क्लोज्ड ऑफ। सारे अकाउंट्स बंद होने जा रहे हैं। ए टेकिंग अप ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब देखो अगर कोई भी पार्टनर, कोई भी को वेंचर इसमें से लाए गए सामानों को लेता है, मटेरियल को लेता है, यहां पर प्लांट है, यहां पर मशीनरी है, जो भी लाकर ये देंगे तो उसको आप उनके पार्टनर्स के नाम के साथ डेबिट में लिखना, कैश में आएगा ज्वाइंट बैंक करके लिखना। अगर इस लाए गए सामानों को अगर लेते हैं आप अलग से कोई अकाउंट नहीं बनाओगे, बाई करके लिख दोगे। जैसे इसमें लास्ट में बोला गया है कि बी ने मटेरियल ले लिया 6,000 में। अब देखो ये मटेरियल कुछ कैश से आया है, कुछ ए और बी ने लाया है। इस तरह के सामानों को अगर को वेंचर्स लेते हैं
तो लाएंगे तो डेबिट में, लेंगे तो क्रेडिट में, अलग से कोई अकाउंट नहीं बनाओगे। तो लिख दिया आपने बाई बीस अकाउंट मटेरियल 6000। लेकिन अगर पेमेंट में मिली हुई चीज को पार्टनर्स लेते हैं, उनको सेल किया जाता है, या कुछ पार्टनर्स लेते हैं कुछ सेल किया जाता है, उसका आप अलग अकाउंट बनाओगे। तो अब जैसे देखो इसमें शेयर्स जो मिले 40,000, उसको ए ने 32,000 पर ले लिया। अब इसके लिए हम लोगों ने शेयर अकाउंट बनाया। शेयर अकाउंट बनाया तो देखो शेयर 40,000 ज्वाइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में लिखा है, इसको लिख देंगे टू ज्वाइंट वेंचर 40,000। ये जो पेमेंट में मिला है इसको लिखेंगे टू ज्वाइंट वेंचर 40,000। अब अगर कैश में बिका तो बाई ज्वाइंट वेंचर, बाई ज्वाइंट बैंक ए ने लिया तो बाई ए, बी लिया तो बाई बी, या कुछ ए लिया तो बाई ए, कुछ बी लिया तो बाई बी, और कुछ बी लिया तो बाई ज्वाइंट बैंक। लेकिन इसमें सारा का सारा शेयर ए ने लिया 32,000 पर, तो लिख देंगे बाई एज अकाउंट 32,000। एंट्री बन जाएगी एज पाने वाला डेबिट, एज अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। अब शेयर्स जब लिया है ये ने, तो 40,000 का शेयर 32,000 में लिया, 8,000 लॉस हो गया। तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको आप ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो लिख दोगे बाई ज्वाइंट वेंचर, ये जो लॉस हुआ है 8,000। अब ये शेयर अकाउंट की क्रेडिट में ज्वाइंट वेंचर है, ये देखो डेबिट में आ जाएगा, लिख देंगे टू शेयर 8,000। तो देखो ये शेयर यहां से आया है और ये वाला इधर ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट होता तो बाई की तरफ, लॉस हुआ तो टू की तरफ, तो लिख देंगे टू शेयर 8,000। अब हम लोग इसका बैलेंस कर देंगे। बैलेंस किया गया तो अब बैलेंस करने के बाद लॉस में चला गया बिजनेस 24,000। इधर का ऐड किया तो 2,30,000 एक्सपेंसेस, और इनकम ऐड कर रहे हैं तो हो रहा है 2,06,000। 24,000 का लॉस हुआ। इस लॉस को ए और बी 2:1 रेशियो में डिवाइड किया, 2/3 ए और 1/3 बी को दे दिया गया। अब इसके बाद देखो हम लोग जो अकाउंट्स बनाएंगे वो कोवेंचर्स के बनाएंगे। तो कोवेंचर्स ए और कोवेंचर्स बी का अकाउंट बना रहे हैं। इसका रूल समझो बहुत इजी। आप क्वेश्चन से सिर्फ दो चीज देखना कि ए ने या बी ने, जितने कोवेंचर्स हैं, कितने रुपए ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जमा किए हैं या कितने रुपए ज्वाइंट बैंक से निकाले हैं। ये दो चीज बस देखना है। तो इस क्वेश्चन में ए और बी ने ज्वाइंट बैंक में पैसे जमा किए, कोई विड्रॉ किया, कोई ड्राइंग नहीं किए। तो जितना पैसा वो जमा करेंगे उसको लिख दिया जाएगा बाई ज्वाइंट बैंक, क्योंकि गारंटी बनेगी, पैसा आएगा डेबिट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, और ए ने दिया क्रेडिट टू एज अकाउंट। तो जब हम लोगों ने ए का बनाया, ए ने जितना पैसा ज्वाइंट बैंक में दिया, ज्वाइंट बैंक में लिख देंगे यहां पर बाई ज्वाइंट बैंक करके। अगर ये कुछ पैसे विड्रॉ करता है तो उसको टू ज्वाइंट बैंक लिखोगे। इन्हीं दो चीजों को क्वेश्चन में देखोगे, फिर क्वेश्चन बंद। अब आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, इनके ऊपर जो भी अकाउंट्स बना है, जहां जहां इनका नाम आया है, जिस अकाउंट की डेबिट में आया है तो उसको क्रेडिट में लिखना, और क्रेडिट में आया है तो डेबिट में लिखेंगे। अब हम लोग ए का अकाउंट जब चेक करेंगे तो सिर्फ दो चीजों ने चेक किया, इन्होंने कितना पैसा जमा किया, 50,000, निकाला नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं। अब देखो ए का नाम, देखो ज्वाइंट वेंचर की डेबिट में, अब इसको लिखोगे इधर बाई ज्वाइंट वेंचर 10,000, ये वाला। फिर ए का नाम देखो है ज्वाइंट वेंचर की डेबिट में, तो फिर लिखा बाई ज्वाइंट वेंचर 10,000, यहां पर लिख दिया। अब उसके बाद देखो इधर कहीं नाम नहीं आया है। अब इस साइड में आओ, यहां पर देखो ए का नाम आया 16,000, ज्वाइंट वेंचर की देखो क्रेडिट साइड में है, इसको लिखा गया टू ज्वाइंट वेंचर 16,000, इसको लिखा। फिर इसके नीचे आओ, फिर देखो ए का नाम आया है शेयर में, अब इसको लिखोगे टू शेयर अकाउंट 32,000, यहां पर लिख दिया गया। फिर देखो ए का नाम एक बार और था डेबिट साइड में, इसको लिखा गया बाई ज्वाइंट वेंचर 4,000। ए का नाम जितनी बार डेबिट में होगा जिस अकाउंट में, उसको एक अकाउंट में क्रेडिट में लिखना, उस अकाउंट का नाम लिखना। जैसे ए है बाई ज्वाइंट वेंचर, फिर देखो ए है, फिर बाई ज्वाइंट वेंचर, फिर इधर ए का नाम देखो इधर नहीं है, फिर इधर का ए का नाम है तो टू ज्वाइंट वेंचर, ए का नाम देखो शेयर में है, टू शेयर। अब जब ये पूरा हो जाएगा इसके ऊपर के, तब इसका बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस आएगा 64,000
और इसको ऐड करके ये माइनस किया, जो बैलेंसिंग फिगर होगा उनको पेड कर दिया जाएगा। अगर इधर आएगा तो उनसे रिसीव करेंगे और डेबिट साइड में आएगा तो पेड करेंगे, क्योंकि बिजनेस क्लोज हो चुका है। अब 16,000 टू ज्वाइंट बैंक करके बैलेंसिंग फिगर को आप ज्वाइंट बैंक लिखोगे, ज्वाइंट बैंक करके अकाउंट क्लोज कर दिया। अब उसके बाद बी का बनाएंगे, तो बी का भी वही चेक करोगे कि बी ने कितने पैसे ज्वाइंट बैंक में जमा किए, तो उसको लिख देना बाई ज्वाइंट बैंक। कितने पैसे निकाले, तो टू ज्वाइंट बैंक, क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि उन्होंने पैसे विड्रॉ किए। अब उसके बाद इसके ऊपर जितने भी अकाउंट्स हैं उसमें बी का नाम अब चेक करना। अब देखो इधर आओ, बी का नाम ज्वाइंट वेंचर की डेबिट में है, तो ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट हो गया। 8,000 जो ज्वाइंट बैंक में पैसा जमा किया उसको सबसे पहले लिखना है 8,000 में। अब देखो कहीं बी का नाम नहीं है इसके ऊपर, यहां तक बस चेक करोगे। फिर इधर आओ, बी का नाम क्रेडिट में है तो लिख देंगे टू ज्वाइंट वेंचर 6,000। फिर बी का नाम ज्वाइंट वेंचर की क्रेडिट में है, टू ज्वाइंट वेंचर 8,000। अब कहीं बी का नाम नहीं आया। अब उसके बाद इसका भी बैलेंस करोगे, ये बैलेंस आया 38,000। इसमें से ये माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा टू ज्वाइंट बैंक करके पेड कर देंगे। अभी हो गया। अब इसके बाद सबसे लास्ट में ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनेगा, और ज्वाइंट बैंक अकाउंट के लिए आपको क्वेश्चन को नहीं देखना है। जितने भी अकाउंट्स आपने रेज किए हैं, अगर डेबिट में ज्वाइंट बैंक है तो ज्वाइंट बैंक की क्रेडिट में लिखना, अगर क्रेडिट में ज्वाइंट बैंक का नाम आया तो डेबिट में लिख देंगे, क्वेश्चन नहीं देखेंगे। आप डायरेक्ट लिखकर इसको जोड़ोगे बराबर होगा। अब देखो ज्वाइंट बैंक ज्वाइंट वेंचर की डेबिट में है तो ज्वाइंट बैंक में लिखा गया बाई ज्वाइंट वेंचर 2 लाख, डेबिट वाला क्रेडिट में आएगा 2 लाख। फिर देखो इधर आओ, इधर आओ, फिर ये ज्वाइंट बैंक यहां मिला, ये देखो ज्वाइंट बैंक यही है 2 और एक 3, ये 3 यहां पर। अब देखो ये ज्वाइंट बैंक ए अकाउंट की डेबिट में है तो लिखा बाई एज अकाउंट 16,000। ये ज्वाइंट बैंक बी के अकाउंट में क्रेडिट है तो क्रेडिट वाला ज्वाइंट बैंक की डेबिट में जा रहा है बाई बी अकाउंट। तो इस साइड में 1 2 3 4 अकाउंट खुले थे, इनमें 3 की डेबिट साइड में ज्वाइंट बैंक मिला जिनको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। अब इस साइड में आओ, देखो ज्वाइंट बैंक ज्वाइंट वेंचर की क्रेडिट में है, अब ये ज्वाइंट बैंक की डेबिट में लिखा जाएगा टू ज्वाइंट वेंचर 1,60,000। फिर देखो ज्वाइंट बैंक ए की क्रेडिट में है तो 2A's 50,000, फिर बी की क्रेडिट में है 30,000, 2B's 30,000। अब 3 बार क्रेडिट में था, 3 बार डेबिट करके इसको ऐड कर दिया गया 2,40,000 इसको और 2,40,000 ये, और ये इक्वल हो जाएगा तो समझेंगे आपने क्वेश्चन को करेक्ट लगाया। एक बार इस क्वेश्चन की अच्छे से आप लोग अपने से प्रैक्टिस करके दोबारा वीडियो को देखेंगे। आने वाले समय में और भी क्वेश्चन आपको ज्वाइंट वेंचर पर मिलेंगे।